गुड मॉर्निंग। आज मैं डी फार्म फाइनल ईयर का एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन कल बताया था थोड़ा बहुत। अब इसके एक एक ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्यूनिन। क्यूनिन क्यूनिन ड्रग के बारे में। क्यूनिन डेरिवेटिव आता है, क्यूनिन इसके अंदर आता है। क्लासिफिकेशन क्यूनिन डेरिवेटिव, उसमें क्यूनिन पढ़ना है आपको। क्यूनिन में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर इसका ब्रांड नेम क्या है, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस। ठीक है, तो ये आपका क्यूनिन का है। क्यूनिन में तो मैं क्या बता रही थी आप लोग को, एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में। उसमें आपको क्यूनिन पढ़ना है। क्यूनिन का ब्रांड नेम क्या होता है, रूबिक्विन। रूबिक्विन ब्रांड नेम। सबसे पहले रूबिक्विन। ठीक है, तो इसका क्यूनिन का ब्रांड नेम क्या होता है, रूबिक्विन है। इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले बेंजीन रिंग। ठीक, बेंजीन रिंग से क्या है आपका, एक मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप हो गया। फिर उससे क्या है, CHOS से आपका एक और रिंग जुड़ा हुआ है, बेंजीन जैसे बनेगा। और ये बोट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्यूनिन में होता है, ये इसका होगा। और इसके साथ क्या होगा आपका, CH11CH2, ये आपके क्यूनिन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये क्यूनिन का स्ट्रक्चर हो गया। क्यूनिन का ब्रांड नेम रूबिक्विन, और स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। एंटी मलेरियल ड्रग है और क्यूनिन डेरिवेटिव से क्यूनिन पाया गया है। फिर हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कलर। कलर क्या हो गया इसका, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसका, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, टेस्ट। टेस्ट क्या हो गया इसका, टेस्ट इसका बीटर होता है। जितने भी एंटी मलेरियल ड्रग में मोस्टली क्या होते हैं, बीटर टेस्ट होते हैं। और सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, सबसे पहले कलर, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर इसका क्या होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका बहुत कड़वा होता है। एंटी मलेरिया जितने भी ड्रग है उसका टेस्ट हमेशा बिटर ही रहेगा। और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। फिर हम आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी के। ये क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन जब लेंगे किसका, सैंपल मतलब क्यूनिन का
जब डाइल्यूट सैंपल लेंगे क्यूनिन का फ्लोरेसेंस के साथ, ये ग्रीन कलर देता है। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ क्यूनिन सॉल्ट give fluorescence with sulfuric acid in green कलर। मतलब कि ग्रीन कलर का क्या होगा? ये फ्लोरेसेंस में आएगा और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये ग्रीन कलर देगा। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे क्यूनिन साल्ट का तो फ्लोरेसेंस देगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? ग्रीन कलर देगा। मतलब ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस उसमें आएगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जब हम इसको क्यूलिन साल्ट को ब्रोमीन अमोनिया सोल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हैं, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है इसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन को, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ क्यूलिन साल्ट को जब हम अमोनिया ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराएंगे तो भी ग्रीन कलर देगा। तो क्या कह रहा है कि ब्रोमीन अमोनिया सोल्यूशन के साथ जब हम साल्ट को, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आपका है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ क्यूनिन साल्ट react with ब्रोमीन मतलब अमोनिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे? ब्रोमीन अमोनिया सोल्यूशन, ब्रोमीन अमोनिया सॉल्यूशन। तो क्या देगा? तो भी ये ग्रीन कलर देता है। तो भी ये कौन सा कलर देगा? जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ट्रीट करा रहे हो तो भी ग्रीन कलर दे रहा है फ्लोरेसेंस के साथ, और जब ब्रोमीन अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करा रहे हो तो भी ये क्या दे रहा है? आपको ग्रीन कलर दे रहा है। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब इसको ट्रीट कराओगे तो व्हाइट कलर का देगा। ये कौन सा कलर देगा? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। तो ये भी चाहो तो तीसरी भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। प्रोड्यूस white precipitate with silver nitrate solution। जब इसको हम क्यूनिन को जब हम उसके साथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है। फिर हम आते हैं इसके स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज में क्या होगा कि ये क्या है? लाइट रेजिस्टेंट है, तो स्टोर इट वेल क्लोज कंटेनर। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसको वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं। फॉर्मुलेशन क्या होगा? क्यूनिन की टैबलेट आती है, फॉर्मुलेशन
टैबलेट फॉर्म में। दूसरा क्या है, यूजेस, एंटी मलेरियल ड्रग है। एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। तो ये आपका क्यूनिन का हो गया। फिर हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे, कौन सा है, एम अमोडिक्विन। क्यूनिन फिर अमोडिक्विन। अमोडिक्विन, नेक्स्ट ड्रग है अमोडिक्विन। ये भी क्या है, क्यूनिन डेरिवेटिव। किस क्लास का ड्रग है, क्यूनिन डेरिवेटिव, ठीक है। क्यूनिन डेरिवेटिव है। ये भी क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। तो अमोडिक्विन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम देख लें। ब्रांड नेम क्या होता है, कामोक्विन। ब्रांड नेम किस नाम से मार्केट में आता है, ये ब्रांड नेम कामोक्विन। कामोक्विन के नाम से मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फिर इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्यूनिन डेरिवेटिव है तो स्ट्रक्चर भी क्यूनिन से मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर पता ही था। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग है। फिर आपका एक और रिंग ऐसे, फिर इसके साथ क्या है, अमेडोक्विन की स्ट्रक्चर NH, अमीनो ग्रुप अमेडोक्विन है तो NH, एक और NH के साथ क्या है आपका, एक और बेंजीन वाली रिंग, और उसके साथ क्या जुड़ा आपका OH और CH3। OH और आपका क्या है CH3। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा है, याद करना पड़ेगा आपको। तो ये किसका है आपका स्ट्रक्चर, अमोडिक्विन। अमोडिक्विन का स्ट्रक्चर आपका ये है। अमोडिक्विन में क्या है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ एक आपका क्या है, एक और वो क्या कहते हैं आपका एमाइड वाला रिंग है। उसके बाद क्या है आपका NH के साथ, टॉल्यूइन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, अमोडिक्विन का। फिर हम आते हैं इसका कलर पे, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर, कलर क्या है इसका, येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका भी टेस्ट क्या होगा, बीटर इन टेस्ट होगा, टेस्ट बीटर होगा। ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डरलेस होगा। और सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर।
ठीक है, तो ये आपका किसका हो गया, आपका एमओडी क्वीन का फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर हम इसका देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। कोबाल्ट थायोसाइनेट के साथ ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, एक ही इसकी प्रॉपर्टी है, चाहे तो लिख लो। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि जब हम कोबाल्ट थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। इट गिव्स ग्रीन precipitate with cobalt thiocyanate। ठीक है, तो ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिर हम आते हैं इसकी क्या कहते हैं फॉर्मुलेशन का। ये भी एमोडिक्विन भी टैबलेट फॉर्म में ही मार्केट में अवेलेबल है। यूज तो स्टोरेज कंडीशन भी वही होगा कि ये लाइट रेजिस्टेंट है, तो वेल क्लोज कंटेनर और डार्क प्लेस पे रखा जाता है। तो पहले क्या है इसका देखिए फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में क्या होगा कि टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, दूसरा क्या बता रहे थे स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज में क्या होगा, लाइट रेजिस्टेंट है, और क्या होएगा इट शुड बी kept in dark place with well tight container, well close container। ठीक है, ये इसका स्टोरेज कंडीशन हो गया। फिर हम आते हैं बात इसके यूजेस के। तो एमोडिक्विन भी किस में यूज होता है, एंटी मलेरियल ड्रग में। यूजेस में चाहो तो लिख दो एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में। जो मलेरिया डिजीज को ट्रीट करने में यूज होता है ड्रग, उसको एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। मलेरिया मैंने बताया था, मलेरिया माला प्लस एरिया, मतलब माला मतलब क्या हो गया आपका बेड प्लस एयर, एरियाज मतलब एयर, मतलब जो बीमारी बेड एयर के थ्रू फैलती है उसको मलेरिया कहते हैं। मलेरिया 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 कहते हैं। ठीक है, मलेरिया मैंने बताया था किसके होता है, किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम है जो आपका जीनस होता है प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया डिजीज फैलता है। किसके वजह से फैलता है कि अगर हमको किसी को वो क्या कहते हैं मलेरिया है, ये 3 तरह से फैलता है। एक तो इस मच्छर के काटने से, दूसरा कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, तीसरा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है अगर उसको मलेरिया है उसके वजह से क्या होगा, उसके बेबी को भी मलेरिया हो जाता है। तो ये आपका मलेरिया है। तो इस मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो ड्रग को यूज करते हैं उसी को हम एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। तो मैंने 2 ड्रग पढ़ाया अभी, पहले क्लासिफिकेशन में आता है क्यूनिन डेरिवेटिव, उसमें पहला ड्रग पढ़ाया क्यूनिन। दूसरा क्यूनिन डेरिवेटिव में ड्रग आता है एमोडोक्विन। एमोडोक्विन के बारे में बताया। इस जो ड्रग पढ़ाया था क्यूनिन उसको बताया था व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और ये जो होता है येलो कलर का पाउडर होता है।
सेम उसमें भी बीटर टेस्ट होता है, इसका भी टेस्ट बीटर होता है। ऑर्डर भी इसका क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, उसका भी ऑर्डरलेस होता था। वाटर में वो भी सॉल्युबल नहीं था, वाटर में ये भी सॉल्युबल नहीं था। स्ट्रक्चर दोनों का थोड़ा अंतर था, मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया। ब्रांड नेम भी अलग अलग था मैंने बताया, लेकिन दोनों का फॉर्मुलेशन सेम है, दोनों को टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। और यूजेस क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। स्टोरेज कंडीशन भी सेम ही रहेगा, एक ही कैटेगरी ड्रग है। लाइट रेजिस्टेंट होगा तो उसको क्या करोगे आप, उसको ऐसे जगह रखोगे अंधेरे में, डार्क प्लेस पे रखोगे। और कैसे रखोगे, एयर टाइट कंटेनर में करके, उसको वेल क्लोज कंटेनर में करके अच्छी जगह पे उसको रखना पड़ेगा। फिर आपका ये दो ड्रग हुआ। फिर नेक्स्ट ड्रग जो पढ़ना है आपको, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन का नाम बहुत सुना होगा। ये आपके जो अर्थराइटिस, रोमेटाइटिस अर्थराइटिस, जो गांठ, जो दर्द होता है, जो जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, उसमें भी क्लोरोक्वीन की ड्रग दिया जाता है। दर्द में एज ए पेन किलर की तरह भी क्लोरोक्वीन को यूज किया जाता है। कॉमन ड्रग है, मार्केट में अवेलेबल होता है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीनिन, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन। इसका ब्रांड नेम क्या होगा, रोसोचिन। ठीक है, ब्रांड नेम रेसोचिन, रेसोचिन है। ब्रांड नेम मार्केट में किस नाम से आता है, रेसोचिन के नाम से आता है। ठीक है, क्लोरोक्वीन बहुत कॉमन ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर भी इजी तरह से बता देंगे। वही वाली रिंग है, एक बेंजीन रिंग होगा, उसके साथ आपका NH, CS2, CS2, C2, H5 और C2H5। मतलब कि NH के साथ आपका 3 प्रोपाइल वाली प्रोपेन वाला प्रोपेन लगा रहेगा, प्रोपेन के साथ 2 एथाइल वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा। आपका किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये क्लोरोक्वीन का। ठीक है, ये क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी का। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कलर। कलर क्या है, व्हाइट येलो पाउडर होता है। कलर क्या होगा क्लोरोक्वीन का, व्हाइट येलो पाउडर। ठीक है, दूसरा क्या, ऑर्डर, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट बीटर होगा। सॉल्युबिलिटी क्या बोल रहा है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिर हम इसका यूज देख लेते हैं। स्टोरेज वही होगा, स्टोरेज कंडीशन क्या है, लाइट रेजिस्टेंट है। तो क्या होगा, वेल क्लोज कंटेनर,
kept in dark place। ठीक है, ये इसका स्टोरेज कंडीशन हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके यूजेस के। सबसे पहले क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। दूसरा यूज क्या है, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस। ठीक है, तीसरा यूज क्या है, अमोबिक हिपेटाइटिस। मतलब कि आपके लीवर में अमीबा को जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी क्लोरोक्विनीन को दिया जाता है। ठीक है, फिर लेपस एरिथ्रोमाइटाइटिस। मतलब कि आपके ब्लड में जो आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है वो, तो उसमें भी इसको क्लोरोक्विनीन को दिया जाता है। तो सबसे पहले एंटी मलेरियल ड्रग है, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में भी दिया जाता है। अमोबिक क्या कहते हैं, हिपेटाइटिस में दिया जाता है। लूपस इरिथ्रोमाइट इसमें भी इसको दिया जाता है। ठीक है, फिर इसका फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। फॉर्मुलेशन में क्या कह रहा है, सबसे पहले टैबलेट फॉर्म में आता है और सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है। सस्पेंशन फॉर्म में भी ये मिलता है। ठीक है, तो ये आपका वो क्या कहते हैं, क्लोरोक्विनीन का ये कंप्लीट हो गया। फिर आपका नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, प्रीमाक्विन। अभी तक मैंने 3 ड्रग पढ़ा दिया, क्विनीन, एमिडोक्विन और क्लोरोक्विन। अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट प्रीमाक्विन। ठीक है, प्रीमाक्विन, इसका स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रीमाक्विन का ब्रांड नेम प्रीमाक्विन फॉस्फेट के नाम से मार्केट में आता है। ब्रांड नेम क्या होगा, प्रीमाक्विन प्रीमाक्विन फॉस्फेट। ठीक है, मार्केट में किस नाम से मिलता है, ये प्रीमाक्विन सल्फेट के नाम से। ठीक है, फिर हम आते हैं, बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड कलर का पाउडर होता है। प्रीमाक्विन थोड़ा अलग है, इसका कलर क्या है, ऑरेंज रेड कलर पाउडर। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखते हैं इसका, ऑर्डर। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डरलेस। तीसरा प्रॉपर्टी टेस्ट क्या होगा, बीटर। चौथा प्रॉपर्टी
सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर क्या कह रहा है ये, इसका मेल्टिंग पॉइंट, एक और प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है आपकी 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री पे ही ये जाके मेल्ट करेगा। इससे भी हमें पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये प्रीमा क्वीन है। फिर इसका क्या कहते हैं, इसका स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। स्टोरेज में क्या होगा, ये भी क्या है, लाइट रेजिस्टेंट है। तो क्या होगा, डार्क प्लेस में इसको केप्ट इन विथ वेल क्लोज कंटेनर। फिर इसकी बात करते हैं हम, इसके क्या नाम है यूज के, किसमें यूज होता है, यूज किसमें किसमें होगा आपका, एंटी, पहले तो एंटी मलेरियल ड्रग है। दूसरा यूज क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है उसमें भी, उसको ट्रीट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो प्लाज्मोडियम को ट्रीट करने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से जो डिजीज होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी हम प्रीमा क्वीन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन वही टैबलेट फॉर्म में मिलता होगा, टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन में क्या हो जाएगा, टैबलेट। ठीक है, तो आज मैंने 4 ड्रग पढ़ाया। सबसे पहले यूनिन डेरिवेटिव के पहला ड्रग पढ़ाया क्यूनिन, दूसरा मैंने कहा एमिडोक्विन, तीसरा ड्रग पढ़ाया आपका क्लोरोक्विन, चौथा ड्रग पढ़ाया आपका प्रीमाक्विन। ठीक है, ये सारे आपके एंटी मलेरियल के ड्रग है, तो सबके बारे में अलग अलग यूज बताया। क्लोरोक्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका एंटी मलेरियल ड्रग में भी यूज होता है, आपके रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में यूज हो रहा है, अमीबिक हिपेटाइटिस हो जा रहा है उसमें भी यूज हो रहा है। एमिडोक्विन भी जैसे ही है, वो भी आपका रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में यूज होता है। मतलब ये सारे जो ड्रग हैं वो आपके अलग अलग डिजीज में भी यूज किए जा रहे हैं। तो अभी को मैंने जो प्रीमा क्वीन, इसका कलर क्या था, अलग था, ये किस कलर का था, ऑरेंज रेड कलर का पाउडर था। जबकि इसके पहले मैंने अभी पढ़ाया था क्लोरोक्विन, वो क्या था, व्हाइट येलो कलर का पाउडर था। ठीक है, और सबसे पहले मैंने पढ़ा था क्यूनिन, वो क्या था, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर था। तो सबका क्या है, बस इसमें ये ध्यान रखना है जो इतने भी एंटी मलेरियल ड्रग है उनका टेस्ट क्या है, हमेशा एक चीज याद रखोगे ना तो सब में लिख दोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना ही लिखना है। तो इसमें क्या है, सबका सेम है, टेस्ट जो होता है सबका बीटर होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डरलेस हो रहा है, और सॉल्युबिलिटी क्या है सबकी, इनसॉल्युबल इन वाटर है, सब लाइट रेजिस्टेंट है। तो क्या होगा, डार्क प्लेस पे रखोगे और वेल क्लोज कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में करके उसको डार्क प्लेस पे रखोगे। फिर मैंने क्या बताया था, सेम, और ज्यादा से ज्यादा क्या, जैसे आपका मैंने पाया क्लोरोक्विन, वो टैबलेट फॉर्म में भी आ रहा था और सस्पेंशन फॉर्म में भी आ रहा था, और मोस्टली क्या है, टैबलेट फॉर्म में ही ड्रग आपके अवेलेबल है मार्केट में। तो मेन स्ट्रक्चर जिससे आप जिसका मैंने जो इसका जिसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ उसको याद है, जैसे क्लोरोक्विन हो गया,
उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्या नाम है, ये एंटी मलेरिया ड्रग के चार ड्रग के बारे में, क्लासिफिकेशन की 4 ड्रग के बारे में आज बताई हूँ। आगे की नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके सर।